गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको भ्रूणीय परिवर्तन के बारे में समझाया था। आज उसका वर्णन करते हैं। देखिए कि भ्रूण का विकास मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोष में एक एगुणित नर युग्मक और एक मादा युग्मक के संयोजन से निर्मित युग्मनज से बहुकोष के भ्रूण का निर्माण होता है। इसे क्या बोलते हैं? भ्रूण का परिवर्तन, भ्रूण विकास। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, जो निषेचित अंड कोशिका, एक बार देखें इसको, युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज, इसमें समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो असमान आकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। विभाग की ओर शीर्ष कोशिका, जिसे भ्रूणीय कोशिका भी कहते हैं, और बीजाणु द्वार की ओर पंच कोशिका, आधारीय कोशिका। इस आधारीय कोशिका को निलंबक कोशिका भी कहते हैं क्योंकि इससे निलंबक का निर्माण होता है। आगे देखिएगा, शीर्ष कोशिका में अनुदैर्घ्य और आधारित कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक टी आकार के भ्रूण का निर्माण होता है। टी आकार के भ्रूण का निर्माण होता है। अब आधारित कोशिका में अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे 8 से 10 कोशिकीय निलंबक का निर्माण होता है, जिसकी सबसे ऊपरी या प्रथम कोशिका को अधोस्फीतिका कहते हैं। इसके द्वारा मूलांकुर का निर्माण होता है और इसकी निलंबक की सबसे अंतिम कोशिका चूस्कांक कोशिका कहलाती है। अब ध्यान दें, निलंबक एवं चूस्कांक भ्रूण कोष में धंसकर पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। इसी समय जो शीर्ष कोशिका थी, इसमें एक अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। इसे चतुष्टांक कहते हैं। अब इस चतुष्टांक में 2 अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप यह अष्टांक में परिवर्तित हो जाता है अर्थात 8 कोशिकीय गोलाकार भ्रूण का निर्माण करता है। अब इस 8 कोशिकीय भ्रूण में परिणत और अपनत विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक 16 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है, जिसकी बाह्य परत को डर्मिटोजन और आंतरिक परत को पेरिवेलम कहते हैं। अब इनमें इस 16 कोश के भ्रूण की प्रत्येक कोशिका आगे विभेदित होकर हृदयाकार भ्रूण का निर्माण करती है, जिसमें 2 पालियां होती हैं। इसकी हृदयाकार भ्रूण की जो बाह्य लेयर होती है उसे बोलते हैं बाह्य त्वचा। इसके अंदर बीजपत्रोपरि का निर्माण होता है और इसके द्वारा विभेदीकरण द्वारा एक परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसके बारे में देखें हम लोग, तो इसमें इसको विटाणु में यहाँ पे कल बना लिया होगा। इसको वर्णन देखें। देखिए सर्वप्रथम एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज, एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज, एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज में समसूत्री विभाजन द्वारा, जो कि कैसा होता है? अनुप्रस्थ प्रकार का समसूत्री विभाजन, इसे हम ये कह सकते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। समसूत्री विभाजन द्वारा 2 असमान आकार की, समसूत्री विभाजन द्वारा 2
का निर्माण होता है। तो देखिए बेटा इसमें क्या होता है कि एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज, सब हम एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज में समसूत्री विभाजन द्वारा दो असमान आकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें। अब इसमें क्या होता है, दो असमान आकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला पॉइंट देखें, निभाग की ओर बनने वाली, निभाग देखिएगा इधर ऊपर, निभाग की ओर बनने वाली कोशिका, निभाग की ओर बनने वाली छोटी कोशिका, निभाग की ओर बनने वाली छोटी कोशिका शीर्ष कोशिका, शीर्ष कोशिका और बीजांड द्वार, बीजांड द्वार की ओर बनने वाली, बीजांड द्वार की ओर बनने वाली बड़ी कोशिका आधारीय कोशिका कहलाती है। आधारीय कोशिका कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, दो ऐसा आकार कोशिका का निर्माण होता है। निभाग की ओर बनने वाली छोटी कोशिका है, शीर्ष कोशिका कहलाती है। यह शीर्ष कोशिका आगे भ्रूणीय कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है, इसलिए इसे भ्रूणीय कोशिका भी कहते हैं। नीचे बीजांड द्वार पर बनने वाली कोशिका आधारीय कोशिका कहलाती है। इसके द्वारा 7 से 10 कोशिकीय निलंबक का निर्माण होता है, इसलिए इसे निलंबक कोशिका भी कहते हैं। अब देखिएगा आगे, ये तो है निभाग की ओर बनने वाली छोटी कोशिका, शीर्ष कोशिका और बीजांड द्वार की ओर बनने वाली बड़ी कोशिका आधारीय कोशिका कहलाती है। आगे देखो, आगे अब आधारीय कोशिका में अब आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन और शीर्ष कोशिका में अनुदैर्घ्य विभाजन होने से एक टी आकार या टी शेप्ड टी आकार के भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है कौन सा आकार के? टी आकार के भ्रूण का निर्माण होता है। ध्यान देना, अनुप्रस्थ इसमें आधारीय कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा और शीर्ष कोशिका में क्या होगा? अनुदैर्घ्य। इसलिए टी आकार के भ्रूण का निर्माण होता है। ध्यान देना, टी आकार के योरा ने इसमें योरा अनुदैर्घ्य लंबवत विभाजन, जिससे टी आकार के टी शेप भ्रूण का निर्माण होता है। आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन और शीर्ष कोशिका में अनुदैर्घ्य विभाजन होने से टी आकार के भ्रूण का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब इसके बाद जो आधारीय कोशिका है वह अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों के द्वारा क्या बनाती है? एक तंतुनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे निलंबक कहते हैं। आगे देखिएगा,
आधारीय कोशिका अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों के द्वारा विभाजित होकर एक लंबी तंतुनुमा संरचना बनाती है, जिसे निलंबक सस्पेंसर कहते हैं, मतलब आधारीय कोशिका अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा, बहुत सारे अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। तो देखो ये हो गए अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा क्या बनती है, वर्ग होकर एक लंबी तंतुनुमा संरचना बनाती है, जिसे निलंबक कहते हैं। ठीक है, देखो आधारीय कोशिका अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों के द्वारा विभाजित होकर एक लंबी तंतुनुमा संरचना, चेंज करोगे, एक लंबी तंतुनुमा 8 से 10 या 7 से 10 कोशिकीय विभाजित होकर 8 से 10 कोशिकीय लंबी तंतुनुमा संरचना बनाती है। ऐसे समझिए को ये आधारीय कोशिका अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों के द्वारा विभाजित होकर एक 7 से 10 कोशिकीय लंबी तंतुनुमा संरचना बनाती है, इसे निलंबक कहते हैं। आगे देखें, इस निलंबक की अंतिम कोशिका मोटी एवं तिकोनी होती है, जिसे चूसकांग कोशिका कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे डिफरेंस होती है मोटी, इसका केंद्र भी अलग होगा, इस टाइप चूसकांग कोशिका कहते हैं। अगर वो इस निलंबक की प्रथम कोशिका इस निलंबक की प्रथम कोशिका इस निलंबक की प्रथम कोशिका को अधोस्फीतिका कहते हैं। यह अधोस्फीतिका आगे विकसित होकर मूल गोप का निर्माण करती है।
मूल कोश का निर्माण करती है। तो ध्यान देना, ये जो प्रथम कोशिका होती है ये क्या कहलाती है? अधोस्थितिका। ये नहीं 8 कोशिकीय या 7 से 10 कोशिकीय लंबा निलंबक बनता है। इसकी प्रथम कोशिका अधोस्थितिका, अंतर कोशिका चूषकांक कोशिका कहलाती है। अब इसका क्या कार्य है? निलंबक एवं चूषकांक का क्या कार्य है कि निलंबक एवं चूषकांक भ्रूणकोश या बीजांड के अंदर गहराई में प्रवेश कर जाते हैं और भ्रूणकोश से पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। और निलंबक क्या करेगा कि भ्रूणीय कोशिका को नष्ट होने से बचाता है। तो देखिएगा आगे, आगे देखो निलंबक एवं चूषकांक। निलंबक एवं चूषकांक पॉइंट है, निलंबक एवं चूषकांक भ्रूणकोश, माता भ्रूणकोश, भ्रूणकोश में धंसकर पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं, पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। अतः निलंबक विकासशील भ्रूण को विकासशील भ्रूण को बीजांड की ओर अंदर धकेल देती है। विकासशील भ्रूण को बीजांड की ओर अंदर धकेल देती है, जिससे भ्रूण नष्ट नहीं होता है, अर्थात भ्रूण को नष्ट होने से बचाती है। क्या? निलंबक कोशिका। अर्थात निलंबक भ्रूण को नष्ट होने से बचाती है। मतलब ये निलंबक क्या करेगा? भ्रूण को बीजांड के अंदर धकेल देता है, जिससे भ्रूण नष्ट होने से बच जाता है। आगे देखिएगा, इसी समय अब क्या होता है? ये हो गया पूरा। अब आती है कौन सी कोशिका? शीर्ष कोशिका, भ्रूण कोशिका। इसी समय शीर्ष कोशिका में क्या होते हैं? शीर्ष कोशिका से भ्रूण कोशिका कहते हैं क्रमशः एक अंगुलम और एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिका, ये नहीं है, एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इसी समय आगे देखो, अगर मान लो इसी समय शीर्ष कोशिका इसे क्या कहा गया है? भ्रूणीय कोशिका। शीर्ष कोशिका में
एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे एक 4 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है, जिससे 4 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे चतुष्टांशक भ्रूण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, इसे क्या कहलाते हैं, चतुष्टांशक। ये वाला चतुष्टांशक क्या होता है, इस चतुष्टांशक की प्रत्येक कोशिका 1 2 3 4 इस चतुष्टांशक की प्रत्येक कोशिका क्या करेगी, अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा एक गोलाकार अष्टांशक का निर्माण करती है। अनुप्रस्थ विभाजन करेगी, ये अनुदैर्घ्य मान लीजिए, तो प्रत्येक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो आगे देखो, इस चतुष्टांशक की प्रत्येक कोशिका इस चतुष्टांशक की प्रत्येक कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 8 कोशिकीय भ्रूण क्या करेगी, विभाजन द्वारा एक गोलाकार 8 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण करती हैं, जिसे अष्टांशक कहते हैं, जिसे अष्टांशक कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टांशक। इनमें होगा। अब क्या होता है, अब अष्टांशक की प्रत्येक कोशिकाएं परिणत और अपना विभाजन द्वारा एक 16 कोश के भ्रूण का निर्माण करती हैं, जिसकी बाह्य परत को डर्मिडल और आंतरिक परत को पेरिबेलम कहते हैं। अगर देखो, इस अष्टांशक की सभी कोशिकाएं परिणत विभाजन द्वारा इस अष्टांशक की सभी कोशिकाएं इस अष्टांशक की सभी कोशिकाएं परिणत विभाजन द्वारा एक 16 कोशिकीय गोलाकार भ्रूण का निर्माण करती हैं, गोलाकार भ्रूण का निर्माण करती हैं।
जिसकी बाह्य परत जिसकी निर्माण करती हैं, जिससे दो परतों का निर्माण होता है, करती हैं जिससे दो परतों का निर्माण होता है, जिससे दो परतों का निर्माण होता है। सोलह कोशिकीय भ्रूण की सबसे बाहरी परत को डर्मेटोजन और दूसरी आंतरिक परत को पेरीवेलम कहते हैं। ये देखिएगा, ये सबसे बाहरी परत है, ये 8 उसकी होती है, और ये दूसरी परत, यहां से आता पहले परत, यहां से दूसरी परत, ये दूसरी परत हो गई, ये पेरीवेलम, और ये बाहरी परत है डर्मेटोजन, इसके अंदर ये समानता ये वाली केंद्र में क्या पेरीवेलम कहते हैं। अब देखो, डर्मेटोजन के द्वारा भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण होता है, क्या देना, डर्मेटोजन के द्वारा भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण होता है, और पेरीवेलम के द्वारा किसका निर्माण होगा, बीजपत्रधार, बीजपत्र पर एक परागैदा तंत्र, विभ्योतक आदि का निर्माण होता है, जिससे एक हृदयाकार भ्रूण बनता है। तो ये जो 16 कोशिकीय भ्रूण है वो विभेदित होकर के हृदयाकार भ्रूण का निर्माण करता है। आगे देखिए कमेंट में, देखिएगा डर्मेटोजन जो कि कौन सी भ्रूण की बाह्य परत, 16 कोशिकीय भ्रूण की बाह्य परत, डर्मेटोजन के द्वारा भ्रूण की बाह्य त्वचा, भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण होता है, जबकि पेरीवेलम से बीजपत्राधार बीजपत्रोपरित प्रागैधातंत्र आदि विभ्योतक ऊतकों का या आदि अंगों का निर्माण होता है। आदि अंगों का निर्माण होता है, जिससे एक हृदयाकार भ्रूण, जिससे जिससे 16 कोशिकीय भ्रूण के हृदयाकार
जिससे 16 कोश के गुण एक हृदयाकार भ्रूण में बदल जाता है। तो 16 कोश के भ्रूण से क्या हो जाएगा? हृदयाकार भ्रूण। 16 कोश का देखो आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 कोश के भ्रूण से क्या बन जाएगा? हृदयाकार भ्रूण बन जाएगा। इस हृदयाकार भ्रूण की जो दोनों पाली होती हैं, बीच में जो गड्ढा होते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि हृदयाकार भ्रूण से बने हुए हों। ये वही इसमें ये दो पालियां ये बीज पत्रों का निर्माण करेंगी और जैसे ये लगी है भाई त्वचा बन गई भ्रूण की, तो भाई त्वचा इसके अंदर ये बीज पत्रों पर एक बीज पत्र रहा और ये मूलांकुर, एक दूसरे को मूलांकुर बनाएंगे। अगर वो इस हृदयाकार भ्रूण की दोनों पालियां इस हृदयाकार भ्रूण की दोनों पालियां इस हृदयाकार भ्रूण की दोनों पालियां दो बीज पत्रों क्या बनाएंगी? दो बीज पत्रों का निर्माण करती हैं, या दो बीज पत्र दो बीज पत्र बनाती हैं। दो बीज पत्र बनाती हैं जिनके मध्य खांच में प्रांकुर, इसमें बताया मैंने आपको उस दिन कल, प्रांकुर जिनके मध्य खांच में प्रांकुर का निर्माण होता है। प्रांकुर का निर्माण होता है। प्रांकुर से प्रहर तंत्र क्या बनेगा भाई? प्रहर तंत्र और मूलांकुर से क्या बनेंगे? मूल तंत्र, और मूलांकुर से मूल तंत्र का निर्माण होता है। प्रांकुर से प्रहर तंत्र और मूल तंत्र से मूलांकुर का निर्माण होता है। आगे देखिएगा, दो बीज पत्रों के संधि स्थल पर क्या बचा? भ्रूण अंश पाया जाता है, इसके शीर्ष पर बीज पत्र परिक और आंतरिक भाग को बीज पत्रधार कहते हैं। आगे को दो बीज पत्रों के संधि स्थल पर क्या बनेंगे? एक भ्रूणीय अक्ष पाया जाता है। एक भ्रूणीय अक्ष पाया जाता है। एक भ्रूणीय अक्ष पाया जाता है जिसके शीर्ष भाग को बीज पत्रों पर एपिकोटाइल बीज पत्रों पर
और आधारीय भाग को बीजपत्राधार हाइपोकोटाइल बीजपत्राधार कहते हैं। शीर्ष भाग को बीजपत्रोपरिक एपिकोटाइल और आधारीय भाग को बीजपत्राधार कहते हैं। इस प्रकार एक द्विगुणित युग्मनज से बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रकार एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज से बहुकोशिकीय भ्रूण का परिवर्धन होता है। इस प्रकार एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज से एक कोशिकीय युग्मनज और बहुकोशिकीय भ्रूण बन जाएगा। ये द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में अध्ययन था, जो कि हेंस्टीन ने कैप्सेला पादप में किया। इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद में आ जाता है बीज का निर्माण। हमने ध्यान देना युग्मनज, भ्रूणकोश और भ्रूण तीनों का परिवर्तन पढ़ लिया। अब आता है बीज का निर्माण। ध्यान देना, ये आप अगले टॉपिक में हमको पढ़ाएंगे।